नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। कल महाराष्ट्र की 288 सीटों और झारखंड की कुल 81 सीटों में से 38 सीटों पर सेकेंड फेज यानी आखिरी फेज में मतदान होना है। दोनों राज्यों के चुनावी मिजाज अलग अलग है। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ का सियासी मिजाज इस बार पूरी तरह से एक नहीं है। कहीं महायुति का सियासी पलड़ा भारी है तो कहीं महाविकास आघाड़ी को बढ़त मिलने की संभावना दिख रही है। इस बार जिस तरह सीट वाइज फाइट होती दिख रही है उसी का फायदा उठाकर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम सहित कई छोटी पार्टियां किंग मेकर बनने की फिराक में हैं। शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे समेत कई दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर लगी है। तो वहीं झारखंड की बात करें तो सेकंड फेज में सीएम हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, बाबूलाल मरांडी जैसे दिग्गज भी चुनावी मैदान में है। सियासी समीकरणों की बात करें तो झारखंड बनने के बाद से ये 5वां विधानसभा चुनाव है। पिछले 4 चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो जब जब कम वोटिंग हुई है तो राज्य में सरकार अस्थिर ही रही है। 5 साल तक मुख्यमंत्री बनते और हटते रहे। वहीं जब भी चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा तो राज्य को स्थिर सरकार मिली और 5 साल चली। लेकिन इस बार वोटिंग का ट्रेंड बता रहा है कि झारखंड के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बात आज इसी मुद्दे पर कि इस बार दोनों राज्यों में किसका क्रेज है। तो आखिरी फेज है और किसका क्रेज है, बेहद अहम है दोनों ही राज्यों के चुनाव। और चलिए चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ शैलेंद्र गुर्जर जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता है। डॉक्टर प्रदीप आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। मित्तल साहब आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा है। चलिए शैलेंद्र जी आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि दोनों राज्य, क्योंकि झारखंड में एक फेज तो हो चुका है, सेकंड फेज है, लेकिन महाराष्ट्र जो इतना अहम राज्य और पिछले चुनाव परिणामों के बाद और पिछले 5 साल देखे तो महाराष्ट्र का क्रेज पूरे देश में है और सबको इंतजार है कि महाराष्ट्र में आखिर किसकी सरकार बनती है, क्या कुछ होता है। शैलेंद्र जी, कल वोटिंग के मद्देनजर 288 सीटें हैं। बीजेपी कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर, या जनता के सभी जो भरोसा की बात करें या जो वादों की बात करें उस पर खरा उतरने को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आने वाले चुनाव में मतदाता हमारी नीतियों को, सिद्धांतों को, राष्ट्रवादी सोच को, विकासवाद को, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर वोट करेगा और जो हमने 4 साल, 4.5 साल का सुशासन दिया है उस पर वोट करेगा। आप देखिए, भारत का मतदाता बहुत जागरूक हो चुका है, समझदार हो चुका है और आपने देखा होगा किस तरह से भारत में ऐतिहासिक वापस तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर आप देखिए महाराष्ट्र में भी हम दोबारा जो हमारी महायुति गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी और हम जो भी काम करते हैं उस रिकॉर्ड के साथ मतदाता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, हम रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। हम हवा में बात नहीं करते, हम झूठ नहीं फैलाते, हम भ्रम नहीं फैलाते, हम तथ्यों पर बात करते हैं कि विकास कितना हुआ है। आप खुद रिकॉर्ड पर देख लीजिए कि किस तरह से चीजें बदल रही हैं हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में, तो उसी के बीच हम जाएंगे। और झारखंड में भी आप देखिए, झारखंड में भी पूरी तरह से हम आश्वस्त हैं कि वहां पर भी हमारी आने वाले समय में सरकार बनेगी, मतदाता हमको वोट देगा। हमने जो राष्ट्र के प्रति काम किए हैं, जो राज्यों के प्रति काम किए हैं, जो राज्य सरकारें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में, उनमें आप देखिए किस तरह के काम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम हमारे एजेंडे, नीति रीति के साथ जाते हैं। ठीक है, और इसलिए आप आश्वस्त है कि कोई महाराष्ट्र में इस बार वैसा नहीं होगा कि तोड़ फोड़, इधर का उधर जाना। बीजेपी एक मत से, या फिर महायुति की हम बात कर रहे हैं, तो वो एक तरफा सरकार बनाएगी। कॉन्फिडेंस है इसे लेकर? श्वेता जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी तोड़फोड़ नहीं करती है। हम इस नीति पे विश्वास ही नहीं करते हैं। पार्टियां, दल, हम हमारे रीति रिवाज, हमारे सिद्धांत, हमारी विकासवाद की थ्योरी, हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं और जो हम देश के लिए समर्पित हैं, राष्ट्रवाद के साथ जुड़ती हैं, तभी हम उनका स्वागत करते हैं। चलिए ठीक है, ये वजह आप बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से वापसी होगी और सरकार आप बनाने जा रहे हैं, ऐसा आपका दावा। लेकिन डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, महाराष्ट्र की बात करें और झारखंड, दोनों की बात करें, क्योंकि झारखंड में एक फेज में चुनाव हो चुका है। ये दोनों ही राज्य पिछले 5 साल में ऐसा देखा जाए तो ऐसा नहीं था कि एक साथ सरकार चली हो, एक सीएम रहा हो, बहुत कुछ यहाँ की जनता को देखने को मिला। आपको क्या लग रहा है कल वोटिंग में क्या अहमियत वोटर्स के लिए रहेगी और आप कितने आश्वस्त हैं कांग्रेस और गठबंधन को लेकर कि महाराष्ट्र में बदलाव होगा? श्वेता,
आज दो मुख्य खबरें हैं महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र के बारे में एक सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि गुजरात के एक व्यापारी ने बंबई जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को 3400 करोड़ रुपए का एक कलेक्शन रेलवे वैगन के साथ भेजने की व्यवस्था वहां हुई है और ये पैसा रेलवे के थ्रू भेजा गया है। आप समझ सकते हैं कि भाजपा कितनी अपने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर विचलित है। 3400 सुनिए मेरी बात सुनिए। पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। मैं छोड़ दूंगा अगर मैं अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया, अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं ये बहस छोड़ दूंगा। एक बार सुनते हैं क्या होता है, उसका जवाब दीजिएगा। आपसे मैं जवाब बोलना चाहिए और इनको पाबंद कीजिए कि मैं जब बोलूं बीच में ना बोले। ठीक है प्रदीप जी, वो आज सोशल मीडिया पर यह खबर है, मुख्य खबर है कि गुजरात के एक व्यापारी ने अपने व्यावसायिक हितों को साधने के लिए महाराष्ट्र में जो कारखाने हैं, जो उसके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके लिए उसने साधने के लिए 3400 करोड़ रुपए का एक कंटेनर भेजा है। दूसरी बात, आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जो इनके अध्यक्ष के संभावित उम्मीदवार हैं, आज वो 5 करोड़ रुपए बांटते हुए बंबई में उनको लोगों ने पकड़ लिया है। अब सवाल यह कि लोकतंत्र में इस तरह की स्थितियां हैं। अगर तुमने पैसा इकट्ठा किया है तो हम समझते हैं कि शायद भाजपा को मजबूत करने के लिए किया होगा, हो सकता है ना भाजपा का संगठन मजबूत लिया। लेकिन आप लोकतंत्र में जिस तरह खरीद फरोख्त कर रहे हैं, नेताओं की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिस तरह से बंबई में आज ये हुआ है और लोगों ने आमतौर पर पब्लिकली पकड़ लिया और आज उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो मेरा आपसे कहना और ये चुनाव आयोग ने एफआईआर लॉन्च कराई है। जो चुनाव आयोग भाजपा की गोदी में बैठा हुआ है उसने खुद ने ये एफआईआर लॉन्च कराई है। इसलिए न तो किसी विपक्षी नेता की बात है न दल की बात है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज विनोद तावड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है बंबई में। तो सवाल यह है कि लोकतंत्र की ये क्या परिभाषा करना चाहते हैं, किस तरह की बात करना चाहते हैं। विज्ञापन की बात देखें, इन्होंने विज्ञापन में भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए जिस तरह की विज्ञापन का इस्तेमाल किया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है। आप देखिए, उसको इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है। इलेक्शन कमीशन जो इनका चहेता है वो मजबूर हो गया और उसके कहने पर ये आज बैन किया गया है। ये पहला एग्जांपल है कि इलेक्शन कमीशन ने भाजपा के लेकिन इसका जो बंद किया है। तो आप देखिए लोकतंत्र की किस तरह की दुहाई ये भाजपा देते हुए चुनाव लड़ रही है, ये हमारे सामने। कल ही वोटिंग है 288 सीटों पर महाराष्ट्र की। कितना असर इस इंसिडेंट का होगा? लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और जिस तरह से पैसे का और संसाधनों का इस्तेमाल करके दुरुपयोग करके लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, इस देश के लोगों ने पहले भी इसका फैसला किया है और कल के चुनाव में महाराष्ट्र में इसका जवाब फैसला करेंगे। ठीक है, फिर मैं रुक करूंगी श्वेता साहब का। श्वेता जी, मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात बताना चाहता हूं कि किस तरह से हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं बता रहे, एक वैगन वहां से चल चुकी है, रेल वैगन चल चुकी है जिसमें 3400 करोड़। अरे भाई, आप व्हाट्सएप यूनिट से बाहर निकलिए। अरे सुनिए, अगर आपको जानकारी किसने दे दी, क्या आधार है? मेरा दावा है पहुंच चुकी है और उसी की राशि में से 5 करोड़ रुपए उन्होंने इस्तेमाल किया। चिल्ला लो। आपको अगर जानकारी है तो एफआईआर करेंगे ना। आपके कार्यकर्ता हो रहे हैं क्या? वो भी हो रही है, पार्टी वो भी हो रही है क्या? इलेक्शन कमीशन आ गई, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे, हम भी कराएंगे, हम भी रिपोर्ट कराएंगे। हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन यही है कि सबूत होने चाहिए। बिना सबूतों के बताइए। सोशल मीडिया में तो है। चलिए, जिस भेजने वाले ने आपको जानकारी दी क्या? मैं ट्रेन के थ्रू भेज रहा हूं। बड़ी हास्यास्पद बात करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आज कांड की बात करा रहे हैं, ये सिर्फ चुनावों को प्रभावित और भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, वहां जो मीटिंग हो रही थी वो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी उस मीटिंग में गए थे। वो थाने से निकल रहे थे, घटनाक्रम इनको पूरा रहता नहीं है। वहां ऑलरेडी जो प्रत्याशी थे उनकी संगठनात्मक मीटिंग चल रही थी और चूंकि वो संगठन का काम देखते हैं, फीडबैक लेते रहते हैं, तो उन्होंने कहा साहब इस मीटिंग में भी आप आइए और कार्यकर्ताओं को कल की जो तैयारियों की चुनाव पूर्व तैयारियां होती है उसकी जानकारी दे दीजिए। वो वहां चले गए। अब आप बताइए ना, वो होटल है, होटल में सीसीटीवी कैमरास हैं, आसपास सीसीटीवी कैमरास हैं। जो आरोप लगाया जा रहा है कि 5 करोड़ रुपए लेके गए, तो उस पर तो जवाब लेके बिल्कुल नहीं, मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। बिल्कुल, और उसी पर नहीं, दूसरा पैसे किन लोगों के हाथ में थे, कार्यकर्ता कौन थे वहां पर? जो एक बिल्कुल जांच का विषय है, बिल्कुल एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन जांच का विषय क्लियर करने दीजिए। एफआईआर भी दर्ज हुई है, वो ये हुई है कि आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। वित्तीय लेन देन की नहीं हुई है कोई एफआईआर। और पैसे किन कार्यकर्ताओं के हाथ में थे, किस अगाड़ी कौन सी पार्टी के हाथ में थे, बताइए ना।
उनकी भी ठीक मीटिंग है चल रही शैलेंद्र जी, थी। दूसरे मेहमान, बिल्कुल आपने बात तो रख दी क्लियर, इन्होंने सवाल उठाया, आपने उसका जवाब दिया। अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, कल चुनाव है, चुनाव के एक दिन पहले बहुत हलचल होती है, लेकिन महाराष्ट्र में आज ज्यादा ही हलचल थी, ज्यादा ही मुद्दों पर चर्चा का दौर जारी था। कितना असर होगा कल की वोटिंग को लेकर? फिर हम झारखंड के सेकंड फेज की बात करें या महाराष्ट्र की 288 सीटों को लेकर बात करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं श्वेता, कि जो वोटिंग के 24 घंटे पहले का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अब चुनाव के तरीके और वोटर के तरीके बदल गए हैं। आप भले ही 6 महीने साल भर से योजनाएं दे दें, तमाम बातें कर दें, लेकिन आखिरी के 2 दिन और खास तौर पे आज की रात वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं जब अभी महाराष्ट्र गई थी तो मैं वर्ली के इलाके में गई और भी ऐसे इलाके में गई जहाँ पे आदित्य ठाकरे जहाँ से चुनाव लड़ते हैं। वहां पर मैंने एक महिला से पूछा, क्योंकि मैं अभी लौट के आई हूँ, मैंने वहां पे एक महिला से पूछा कि आपको 20 तारीख की सुबह का इंतजार होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आज रात का इंतजार है। ये कल की बात है। तो मैंने उससे पूछा आज रात का इंतजार क्यों? तो उन्होंने कहा आज बर्तन मिलेगा। मैंने फिर पूछा बर्तन मतलब? तो बोले कि नया बर्तन भांडा आएगा। तो मैंने कहा कौन आएगा? तो वो मुस्कुरा दी। तो ये जो बात है, लेकिन ये जो बात है कि चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट और तमाम तरीके की चीजें ये हर पॉलिटिकल पार्टी वहां पर कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक ये बड़ा सवाल है जिसकी अभी चर्चा हो रही थी। क्यों? क्योंकि भले ही मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, ओबीसी को लामबंद करने का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो और नौकरियों का मुद्दा हो, किसानों के सोयाबीन का मुद्दा हो, और उस बीच में लोकल और राष्ट्रीय कई मुद्दे हों, बटेंगे तो कटेंगे जैसा मुद्दा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले जब से 2014 से आई है, एक मुद्दा उसका सबसे प्रोमिनेंट है, वो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लाना। तो वो कांग्रेस को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी मुद्दे पर घेरती है तो वो भ्रष्टाचार है। और ऐसे में एक दिन पहले हालांकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरी की पूरी बीजेपी की मशीनरी आ गई और ये कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की वजह से एफआईआर हुई है, ना कि पैसे के लिए। दूसरा ये वोट फॉर कैश वाली बात निकाल के आ गई, तमाम बातें उन्होंने लगाई। क्यों? क्योंकि आज रात जब जनता के बीच में ये मुद्दा जाएगा तो वो भी यही सोचेगी कि ये भी भारतीय जनता पार्टी भले ही भ्रष्टाचार की बात करती है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, पर वहां भी यही हो रहा है। इसीलिए बीजेपी ने पूरी की पूरी मशीन रिएक्टिव करी। विनोद तावड़े वैसे भी वो चेहरा है जो अमित शाह के करीबी है, राष्ट्रीय चेहरा है, प्लस एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे भी उनका रेस में नाम चल चुका है, यानी बड़े नेता है। तो उनके लिए इस तरह का आरोप जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी को डेंट देता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो बात है कि कोई नोट दे रहा है, कोई शराब दे रहा है, कोई कुछ और चीज दे रहा है, तो जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया, ये मैंने खुद देखा जब मैंने महिलाओं से पूछा, वो कोली समाज से महिलाएं थी, तो वहां की मछुआरन महिलाएं थी, उनसे जब पूछा तो उन्होंने कहा हमें तो आज रात का इंतजार है, आज नया बर्तन भांडा आने वाला है। तो पर्दे के पीछे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे रात को आदमियों को कुछ और महिलाओं को कुछ दिया जा रहा है, जिससे जब वो वोट करने जाएं यानी कल सुबह, तो वो दिमाग में रखें। इसलिए आखिरी 22-24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एसपी मित्तल साहब हमारे पास है और एक्सपर्ट व्यू भी उनका बेहद जरूरी है। मित्तल साहब, चुनाव अलग अलग राज्यों में होते हैं, हम लगातार उसे कवर करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर हम ये नहीं बात करें कि सरकार किसकी बनेगी, बल्कि इंतजार इस बात को रहता है कि जो भी सरकार बनेगी क्या वो स्थायी रहेगी, क्या 5 साल तक वो सरकार चलेगी, गठबंधन में कहीं कोई गतिरोध ना हो, क्या ऐसी स्थिति बनेगी? आपको क्या लगता है पिछले 5 साल झारखंड के देखे जाए या महाराष्ट्र के देखे जाए, उसके बाद अब कल जो वोटिंग होने जा रही है? देखिए श्वेता, ये दोनों ही राज्य हैं जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और वहाँ अपार क्या नाम से खनिज संपदा है। और जो महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहाँ विधानसभा की 288 सीटें वहां पर है, और मुंबई को जो है देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं हम देखते हैं कि क्या नाम से वो सारे के सारे महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, इसलिए जो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम होगा वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब आप देखिए जो क्या नाम से जो अभियान चला था चुनाव का प्रचार का महाराष्ट्र में, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ था, और मुझे लगता है आज उसका समापन जो है, जब कल मतदान होना है और आज उसका जो समापन होना है, वो क्या नाम से वोट कैश के नाम से अब वो परिवर्तित हो गया, जिस तरीके से आज महाराष्ट्र के सामने ही आया विनोद तावड़े साहब का। तो मुझे लगता है ये जो क्या नाम से अभी कांग्रेस के
प्रवक्ता अपने चतुर्वेदी जी बता रहे थे, मुझे लगता है शायद उनके पास उनकी अपनी जानकारी होगी, लेकिन जो चुनाव आयोग से और पुलिस के माध्यम से जो सूचना आई है उसमें यह बताया गया कि 9 लाख रुपए उन्होंने बरामद किए और वहां के जो लोकल उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र के, उनके पास से उसको क्या नाम से उसमें आरोपी बनाया और उसमें विनोद तावड़े को आरोपी उसमें नहीं, उस FIR में विनोद तावड़े का नाम नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि इस पूरे महाराष्ट्र के चुनाव के अंदर हमने देखा कि कई चीजें आई, इसमें वोट जिहाद की भी बात आई, जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्या नाम से जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान भाजपा को वोट देंगे तो उनको क्या नाम से सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री का भी बयान आया, एक है तो सेफ है, तो जब एक है तो सेफ है तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोगों की सुरक्षा से संबंधित है। वहीं राहुल गांधी ने कहा नहीं, ये तिजोरी है जिसमें क्या नाम से माल भरा हुआ है, जिसमें अडानी भरा हुआ है। मेरा ये कहना है कि महाराष्ट्र का चुनाव का परिणाम जो भी होता है वो महाराष्ट्र के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जिस तरीके से कहा गया कि जो धारावी है, देखिए धारावी का मुद्दा भी इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। धारावी के अंदर जो अडानी का प्रोजेक्ट है उसमें 2 लाख लोगों को पक्के, गरीब लोगों को पक्के मकान दिए जाए। अब यदि क्या नाम से महाआघाड़ी की सरकार आती है तो उन्होंने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है ये महाराष्ट्र के विकास से भी जुड़ा हुआ चुनाव है। और जहां तक झारखंड का सवाल है तो झारखंड में पहले ही प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या नाम से घुसपैठियों ने बेटी और रोटी दोनों छीन लिए। मुझे लगता है कि जो झारखंड का मुद्दा है वो क्या नाम से घुसपैठियों पर आधारित है, और जो महाराष्ट्र का मुद्दा है मुझे लगता है देश के क्या नाम से विकास और महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ मामला है। डॉक्टर प्रदीप, पूरे किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो देखिए बेरोजगारी, महंगाई तो मुद्दा होता ही है, और स्थानीय मुद्दे, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग अलग उम्मीदें भी होती है वहां की जनता की, इसलिए सब एक साथ होता है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और विकास, ये 3 मुद्दे तो रहते ही हैं। क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की जनता इसके साथ जाएगी? क्योंकि वादे तो अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने स्तर पर किए हैं। कोई कुछ विकास की बात करता है, कोई दूसरे अपने स्तर पर बात करता है, कोई फ्रीबीज की बात करता है। महाराष्ट्र की जनता के लिए सबसे अहमियत क्या रखेगा इस बार? श्वेता, अभी दोनों आपके एक्सपर्ट मित्तल साहब ने और अदिति ने भी कहा कि जो मैंने सूचना दी है उसका कुछ अंश उन्होंने उसकी पुष्टि की है कि वहां पैसे भी बरामद हुए हैं। अब सवाल यह है कि राष्ट्रीय महासचिव की उपस्थिति में अगर उम्मीदवार पैसे बरामद हुए हैं तो ये अपने आप में इस बात का सूचक है और ये प्रमाण है इस बात का कि वहां पैसे का लेन देन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि चुनाव लोकतंत्र में विकास और प्राथमिकता लड़े जाते हैं, इसका कोई नारा तो बीजेपी देती ही नहीं है। बीजेपी तो कांग्रेस को खंडन करती है, या कांग्रेस की आलोचना करती है, या नेताओं के बारे में बात करती है, या नेताओं के चरित्र की बात करती है। बीजेपी का किसी भी स्टेट के चुनाव में विकास का एजेंडा का एक फार्मूला हमारे सामने नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे आप झारखंड की बात करें। वो तो नारा देते सब, सवाल उसका नहीं है, पर सवाल यह है कि जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह संसाधन उपयोग करके इस लोकतंत्र को खरीदने का जो प्रयास भाजपा कर रही है, उनको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने 400 पार की जो बात कही थी, लोगों ने, देश के मतदाताओं ने समझते हुए वो निर्णय दिया है। और मैं आपसे फिर कहता हूं, दिनों दिन लोग इस भाजपा के इस चंडाल चौकड़ी को समझते हुए आने वाले समय में इनको सबक सिखाएंगे और लोकतंत्र को स्थापित करने में अपनी प्राथमिकताओं का प्रमाण देंगे। मेरा ये निश्चित विश्वास है कि आने वाले चुनाव में धन बल से कोई चुनाव जीतने वाला नहीं जा रहा है, और आने वाले समय में लोग अपनी प्राथमिकताओं पर और जो लोग उनके नजदीक होंगे और जो उनकी समस्याओं को हल करेंगे उनको वोट देंगे। ठीक है, देखिए श्वेता जी, वापस इनके बोल बिगड़ गए। कांग्रेस पार्टी के किस तरह की भाषा का प्रयोग करने लग गए, मैंने आपत्ति नहीं की, करी बोले ना इन्होंने किस तरह के शब्द। ये बौखलाहट बताती है इनकी कि जो 44 सीटें आई, जो लोकतंत्र की दुहाई देते थे, संविधान खतरे में, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण को खत्म कर दिए जाएंगे, जो 52 तक आए, विपक्ष का दर्जा नहीं ले पाए, अब 99 पे आके खुश हो रहे हैं। आप बताइए ना, 10 साल में आपने क्या, कहां तक आई आपकी पार्टी? आपको तो अधिकार ही नहीं है। आप ईंटों का रोड़ा, सब एक कहावत है ना, भानुमति का कुंबा अलग अलग ईंटियों से जोड़ा हुआ है, तो वो कांग्रेस का हाल है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ, आप देखिए जो वहां पे आरोप लगाए गए वो बेबुनियादी अतार्किक आरोप है, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता के हाथ में पैसे थे। तो कोई असर बीजेपी पर पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जानती है महाराष्ट्र की जनता, जानती है भारत की जनता, जानती है कि अगर जीरो टॉलरेंस अगर किसी ने अपनाई है और अगर भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम किया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमने डीबीटी क्यों चलाया बताइए ना? राजीव गांधी, इनके खुद के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे हम 1 रुपया बेचते हैं, 85 पैसे खा जाते हैं दलाल। कहां गया? ये तो महाराष्ट्र जनता भी देख रही है। अरे वो तो आज भी विद्यमान है। अरे आज भी उसको नहीं है, खत्म आज भी है, तभी तो आज भी है। डीबीटी अब तो ट्रांसफर लोगों को 15% नहीं मिल रहा। ठीक है, अब तो लोगों का 15% क्योंकि बहुत खत्म हो रहा है। आदित्य एक फाइनल कमेंट, आदित्य ओवरऑल एक फाइनल कमेंट खत्म हो रहा है। एक सेकंड
ठीक है शैलेंद्र जी अपनी सरकार को बचाने के लिए ठीक है, कल जनता तय करेगी ना, कल वोटर्स कल तय करेगी, कल जनता तय कर देगी। देखिए प्रचार प्रसार दोनों तरफ से किया गया, आरोप भले कुछ भी लगाए जाए, लेकिन जनता वहां की देख रही ना, फिर महाराष्ट्र की हो झारखंड की हो, कल वो तय कर देगी और 23 तारीख को सामने आ जाएगा कौन किसके साथ गया, किसके मुद्दे जनता के दिलों में घर कर गए। एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे अदिति, आखिरी फेज है, क्रेज किसका नजर आ रहा है वहां पर, आपकी मौजूदगी में थी महाराष्ट्र की हम बात करें। कांग्रेस अभी कह रही है, जो हमने अपने शो में सुना है, जो हमने जी देखिए जो अभी हो रहा है वो तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, आखिरी मोमेंट पे इस तरह की स्थिति सामने आई है और कांग्रेस को इस अपॉर्चुनिटी को बुलाना चाहिए, जाहिर तौर पे एक पॉलिटिकल बात है। लेकिन अब हम बात करते हैं विकास की। दोनों ही जगह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने विकास जैसी शब्द की बात करी ही नहीं है, सिर्फ जनता को मुफ्त 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 देने की बात कही है। जहां पर मैया योजना में पहले झारखंड की बात कर रही हूँ, झारखंड का जिक्र करें क्योंकि समय कम है, महिलाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर रहने वाली है और बीजेपी के लिए घुसपैठ वाला मुद्दा कारगर साबित होता है या नहीं संथाल में जो कल चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो नेक टू नेक फाइट है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 3 बातें हैं। पहला, ओबीसी वोट बैंक, 52 में से 30% ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। मराठा वोट बैंक कुछ आएगा, सारा नहीं आ पाएगा। और तीसरी बड़ी बात है, जो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे कहा है, अब उसमें 12% मुस्लिम तो लामबंद होके महाविकास आघाड़ी के साथ जा रहा है, लेकिन क्या मायावती के साथ जो हिंदू वोट है वो कंसोलिडेट होगा या नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि किसी ने कोई विकास की बात नहीं कही है, अंततः जातियों में फिर धर्म की बात आ गई है और मुफ्त 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 देने की बात कही है। किसी के पास आगे का रोड मैप नहीं है, चाहे फिर वो महायुति हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो या किसी भी तरह के एनसीपी और शिवसेना हो। ठीक है, यानी विकास तो जिसकी सरकार, जो भी सरकार बनाएगी वो कर लेगी, लेकिन अभी सरकार बनाने के लिए वो नंबर चाहिए, उसके लिए उतने वोट चाहिए और इसलिए इन तमाम मुद्दों का जिक्र इन चुनाव के दौरान हुआ है। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए ईवीएम में कल तो कैद हो जाएगा भाग्य सभी प्रत्याशियों का, कहें पार्टियों का भी, क्योंकि दावे सबके अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं। राज्य पर निर्भर करता है कि वहां की जरूरतें क्या है, वहां के वोटर्स क्या चाहते हैं और उसी आधार पर मैनिफेस्टो बनता है, उसी आधार पर मुद्दे होते हैं, उस पर चर्चा होती है, बयानबाजी भी होती है। लेकिन विकास की बात भले न की जा रही हो, लेकिन कोई भी राज्य वो विकास चाहता है। अहमियत यहां पर रहेगी, खास कह सकते हैं कि अगर रोल कोई अदा करेगा तो महिलाएं अदा करेंगी, झारखंड में भी महाराष्ट्र में भी, कि आखिर किसके साथ जाती है। दावे भले कुछ भी किए जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जनता सोच समझकर वोट करेगी और कम से कम स्थायी सरकार जनता चाहती है ताकि राज्य का विकास हो सके। वादे कितने पूरे होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन क्या स्थायी सरकार इन दोनों राज्यों को मिल पाएगी, कल जनता तय कर देगी। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।